हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद यूपीएससी एंड नेचर। तो जैसा कि आप जानते हो, यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस को जज करता है ये एग्ज़ाम। तो हमें इस एग्ज़ाम में पेशेंस बनाए रखना है। तो जैसे कि इस एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया होती है वही 1 साल की होती है, जिसमें कि हर एक स्टूडेंट थक जाता है और डीमोटिवेट होने लगता है। तो मोटिवेटेड रहने की बहुत आवश्यकता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप पेंटिंग करो या सॉन्ग सुनो या फिर कुछ भी ऐसा करो जो आपको एनर्जी दे, जो जिससे आप अपना माइंड को फ्रेश कर सको। और ये तो बात हो गई कि आप कैसे मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कि अच्छा, मेरा फ्रेंड कर रहा है यूपीएससी की तैयारी, मैं भी कर लेता हूँ। और जबकि उसकी काबिलियत उस चीज़ की नहीं होती, उसकी शायद काबिलियत होती है कि वो बैंक में मैनेजर बन सकता है या फिर आईआईटी क्रैक कर सकता है, उसकी काबिलियत उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप एक मछली को इस तरह से जज करो कि वो आकाश में उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती है। एक मछली पानी में स्विम कर सकती है, एक चिड़िया आकाश में उड़ सकता है। वैसे ही हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो हमें कभी किसी को देखते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपने करियर को किसी और के अनुरूप नहीं ढालना चाहिए। तो जैसे कि आप अगर कभी भी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हो, इधर वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यानी कोई भी पीएससी हो, और या फिर वो खुद यूपीएससी हो जो कि एक महासागर है, तो आप किसी भी सिविल सर्विस में आने से पहले आप ये सोचें और ये देखें कि आप क्या चाहते हो और क्या आपसे ये हो पाएगा, क्या आप उतना प्रिपेयर हो कि आप इतना टाइम दे सको। क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के मिनिमम 2 साल तो लेगा ही लेगा। और 2 साल सिर्फ ऐसे नहीं कभी 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, नहीं, ये मिनिमम 2 साल लेगा आपकी ज़िंदगी के। और इसमें रोज़ आपको निरंतर 10 घंटे देने ही पड़ेंगे। आपको ये नहीं कि 10 घंटे क्लास को आप यहाँ पे ऐड करके बोलो। क्लासेस जो होंगी, अगर आप कोई कोचिंग संस्था या फिर कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उसके अलावा आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रोज़ का तो पढ़ना ही है, साथ ही पीछे जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है। बिकॉज क्या होता है ना कि हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं, और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप इसको कभी भी आगे पढ़ते जाएं पीछे भूलते जाएं अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको रोज़ इसमें आपको करना ही होगा कि आप रोज़ जो पीछे पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो, आगे जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ो। तो इसीलिए सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप पहले सिलेबस देखो। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसका सिलेबस देखो। क्या आप उस सिलेबस को पढ़ के आपको लगता है कि आप इतना पेशेंस रख पाओगे? तो ठीक है, फिर आप पहला स्टेप आपने लिया यूपीसी, आपने सोचा, मैं यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कि आपने सोचा कि आपको किसी भी सिविल सर्विसेज में जाना है। पहला स्टेप है कि आपको उसकी देखनी है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को पढ़ के आप थक तो नहीं रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो। क्योंकि अगर आपने लेने को ले लिया, बोर हो रहे हो, बुक्स बगल में है और आप पढ़ नहीं रहे हो, वो भी सही नहीं होगा आपके लिए। और तो पहली काम है कि हमें सिलेबस पढ़ना है और उसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इंट्रोस्पेक्ट करना है, मतलब खुद के अंदर झांक के खुद से पूछना है। हमें यहाँ किसी को जवाब नहीं देना है कि हाँ मुझे ये करना है नहीं करना है। खुद से पूछना है कि अच्छा तुम क्या कर सकते हो। अगर आपके मन ने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं तो गो फॉर इट, नहीं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहली काम ये हो गई। सेकंड स्टेप क्या लेना है हमें कि हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना है और उसको अटैम्प्ट करने का कोशिश करना है कि अच्छा जो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपका माइंड इतना शार्प है कि इसको एनालाइज करे, और क्या आपका माइंड इतना मतलब स्थिर है, इतना आपके अंदर पेशेंस है कि आप थको नहीं। कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते अगर आप थक जा रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ मान सकते कि आपने पहली बार पढ़ा तो आप थक गए, लेकिन आप दूसरी बार भी पढ़ रहे हो थक रहे हो, तीसरी बार भी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में और उसको समझने में थक रहे हो, तो आपके लिए सिविल सर्विसेज नहीं है।
क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि जो भी हम ग्रेजुएशन के बाद आते हैं या फिर कितने लोग आफ्टर 12th ही इसमें जुड़ जाते हैं, 12th तक या ग्रेजुएशन तक हमारी डिफरेंट नॉलेज होती है, हमारी डिफरेंट पढ़ाई होती है, जो हम पढ़े होते हैं उसी से आती है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी मैं बोलूँ कि जो हमारे चैप्टर्स के बाद में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करती है। यूपीएससी कहाँ से पूछती है? आपको सिलेबस से ही पूछेगी, लेकिन किस तरीके से घुमा के पूछेगी ये आप सोच नहीं सकते। जैसे एक लाइन अगर देती हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई राम है, वो 1599 में आया और उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप कोई, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राम कौन है, मतलब राम क्या चढ़ा, राम ने कब माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, या फिर राम उस चीज़ से रिलेटेड माउंट एवरेस्ट को किसने चढ़ा, मतलब इस ईस्वी में किसने चढ़ा। ऐसे करके आपसे मतलब सिर्फ एक लाइन से आपसे 10 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है या फिर सिविल सर्विसेज पूछ सकती है। तो इसीलिए आप प्रिपेयर रहें कि आपका माइंड कितना शांत है। क्योंकि अगर आपका माइंड ये है कि आप तुरंत 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 डिसीजन फ्लक्चुएट करते हो, तो आपके लिए सिविल सर्विसेज नहीं है। आप बैंक में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, आप आर्मी है, एयर फोर्सेस हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट, बस ये होता है कि मुझे कॉलर जॉब चाहिए, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे आना है। ठीक है, आपके सपने हैं, आपको मैं कभी ये नहीं कह रही कि आप अपने सपनों को पूरा ना करें। लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ के मतलब अगर 3 बार 4 बार पढ़ के भी आप क्वेश्चन पढ़ के थक जा रहे हो, आप सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो पहले आप वो एक जॉब जैसे सिक्योर करना होता है। क्योंकि एट द एंड ये नहीं कह सकते हैं कि हम 4-5 साल सिविल सर्विस को दे दिए, बाद में आके बैठ गए, अगर नहीं हो तो वो बहुत बुरा होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 5-6 साल 7 साल सिविल सर्विसेज को दिए हैं और नहीं हो पाते, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो बाद में कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको, अगर आप सब कुछ सही है तो ठीक है, प्लान ए के साथ जाओ कि हाँ मुझे सिविल सर्विस क्रैक करनी है। लेकिन अगर ये चीज़ों की कमी है आपके अंदर तो पहले आप प्लान एक बी रेडी रखो। आप कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री लो जिसके बाद अगर आपका, मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर नहीं हुआ इस सिविल सर्विसेज में, तो आप अपने प्लान बी के साथ कोई जॉब ले लो। आप फ्रस्ट्रेट ना हो। इकोनॉमिकली भी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि इकोनॉमिकली भी आपको मतलब कि पैसे तो होने ही चाहिए। आप अगर 30+ हो रहे हो और आपकी सिविल सर्विसेज नहीं हुई है और आपके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिससे कि आपको ईजिली जॉब मिल जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सिर्फ ग्रेजुएशन, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन करो, आप आर्ट्स ऑनर्स ले लो या पॉलिटिकल साइंस ले लो और आप आ जाओ सिविल सर्विसेज में। लेकिन अगर जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो प्लीज़ 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 प्लान बी को हमेशा रेडी रखिए। मैं ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो लाती रहूँगी क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं उनकी क्या आकांक्षा है और उनकी क्या काबिलियत है। दोनों का सम्मिलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आकांक्षा और काबिलियत, आकांक्षा भले हमारी हो कि हम एरोप्लेन उड़ाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर उस तरीके की काबिलियत नहीं है तो पहले हम प्लान बी रेडी रखेंगे, फिर हम अपने सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय।